नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ हैं डिफेंस एडिटर हमारे इंडिया टीवी के मनीष प्रसाद। जो लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जहां ये मैदान जंग यूक्रेन, जहां पर इस वक्त लड़ाई जारी है। भले ही कीव में शांति थोड़ी बहुत नजर आ रही हो, लेकिन खार्किव में अभी भी लड़ाई जारी है। और कीव और खार्किव के इस जंग के बीच हम बात करेंगे बेलारूस की, जहां पर इस वक्त सबसे बड़ी हलचल है, क्योंकि वहां पर यूक्रेन और रशियन डेलीगेशन के बीच बातचीत हो रही है। और यह जो बातचीत है, यह तय करेगा कि आगे, यानी कि अगले जो 24 घंटे होंगे, क्या उसमें युद्ध बढ़ेगा या फिर शांति की ओर हम चल पड़ेंगे। बेलारूस बॉर्डर पर रूस के और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच बातचीत हो रही है। और इस बातचीत में आपको बता दें, यूक्रेन की ओर से कौन शामिल है। यूक्रेन की ओर से वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, यानी कि रक्षा मंत्री और उप विदेश मंत्री पहुंचे हैं। साथ ही कुछ वहां पर सांसद भी पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक धमकी भी दी है। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने धमकी क्या दी है। उन्होंने कहा है कि रूसी सेना अगर जान बचाना चाहती है तो वापस लौट जाए, नहीं तो उसके बाद उनको धकेल कर खाली कराया जाएगा या फिर उन्हें मारा जाएगा। तो कुल मिलाकर साफ सी बात है, एक तरफ जहां बातचीत हो रही है, लेकिन बयानबाजियां भी हो रही हैं, जिससे यह जताने की कोशिश की जा रही है कि हम दबे नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं। मनीष, एक तरफ जहां बातचीत के टेबल पर दोनों देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना उनकी बौखलाहट भी दर्शाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत यह बताया गया यूक्रेन की तरफ से कि करीबन 53,000 जो सैनिक हैं वो इस समय रशियन सैनिक यूक्रेन ने मार गिराया है। और इस बीच बता दें, व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आ गया है। रूस और यूक्रेन के बातचीत के बीच पुतिन ने चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की आर्मी, बड़ी चेतावनी क्या दी गई है, कहा है कि रूस की सेना अपने घर में स्टैंड बाई पर है। देखिए, यह बड़ी बात है। अभी तक सिर्फ यह कहा जा रहा था कि अभी हमने तो फोर्स भेजा नहीं है, सिर्फ स्टैंड बाई पर है हमारी सेना। अगर हमने सभी सैनिकों को भेज दिया तो हाल तुम्हारा क्या होगा मनीष। और यह सीधा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बात को, जो उनका स्टेटमेंट है कि रशियंस अगर बचना चाहते हैं तो वापस जाएं, उसको एक कड़ा संदेश है। यह संदेश तब आया है जब दोनों देशों के बीच अब बातचीत होने वाली है बेलारूस में। व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनकी सेना इस समय स्टैंड बाय पर है, यानी जो वॉर एस्केलेशन है वो कभी भी हो सकता है अगर कहीं से भी यूक्रेन अपने रुख पर अड़ा रहेगा। तो यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इन्वेजन के बाद, यानी रशिया जो जिस तरह से यूक्रेन के सभी एरियाज को डोमिनेट कर रहा है, उसके बाद भी अगर यूक्रेन नहीं माना तो स्टैंड बाय पर रशियन फोर्सेस है, उनके आईसीबीएम है, उनके वेपन सिस्टम है। बिल्कुल मनीष, तो ये बड़े बयान आया है, बड़ा बयान और बड़ी हलचल इस वक्त बता दें कि पूरे यूक्रेन में भी है और साथ ही साथ बेलारूस में भी है। खार्किव में रूस का कहर भी देखने को मिला और खार्किव के शहर पर फाइटर जेट्स ने जिस तरह से उड़ान भरी, वहां पर यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाया, उसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जब पुतिन ये कहते हैं कि हमारी सेना स्टैंड बाई पर है, तो इसका मतलब क्या है। जो सेना वहां पर पहुंची है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यह मैसेज है जेलेंस्की को। और खार्किव शहर के बीचों बीच जब बॉम्ब गिराए गए, जब मिसाइल गिराए गए, उसकी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन इसको देख के मत डरिएगा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भले ही ये अटैक हेलीकॉप्टर थे, लेकिन ये बातचीत के लिए पहुंचे थे। लेकिन हम जिसका जिक्र कर रहे हैं ये है Su-27 फाइटर जेट्स, सुपीरियर जेट माने जाते हैं। और इन्होंने देखिए किस तरह से लो फ्लाइंग करते हुए टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि खार्किव में अलग अलग इलाकों में पॉकेट्स में, खासतौर पर रिहायशी इलाकों में पॉकेट्स बनाकर यूक्रेन की जो फोर्सेस है वो रॉकेट्स दाग रहे थे, वो नुकसान पहुंचा रहे थे रशियन फोर्सेस को। उसका जवाब दिया जा रहा है। और ये जो फाइटर्स हैं वो बताते हैं कि रूस का डोमिनेंस बरकरार है। Это уже 7-й летит, Ивай. एक तरफ जहां बातचीत का दौर शुरू होने वाला है, तो वहीं Su-27 फाइटर एयरक्राफ्ट खार्किव, कीव और अलग अलग जगहों पर लो लेवल फ्लाइंग कर रहे हैं। यमाशा श्रीवास्तव, किस तरीके की तैयारी है? खासतौर पे बातचीत के टेबल पर है, ज़ेलेंस्की कहते हैं रशियंस बचना चाहते हैं, वापस जाएं। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि हम स्टैंड बाय पर हैं, हमारे आईसीबीएम आप देख लीजिए, हम न्यूक्लियर कैपेबल हैं, और लो लेवल फ्लाइंग करते हुए Su-27। सर साथ में ये भी सर पहले बताएं, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मनीष ने तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, लेकिन जो तस्वीर है वो बड़े हैरान करने वाली। पहली बार तस्वीर देख रहे हैं कि देखिए ट्रैफिक, आम ट्रैफिक यहाँ पर जा रही है, लोग कुछ खरीदने निकले हैं, लेकिन ऊपर से फाइटर जेट जा रहे हैं जो बॉम्ब गिरा रहे हैं। सर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑपरेशन क्या हो रहा है? वो जो लो लेवल फ्लाइंग के वक्त लोग जा रहे हैं, जो फाइटर जेट जा रहे हैं, उससे डर करके, उसकी
उनकी आवाज से डर करके लोग भाग रहे हैं। नहीं, लेकिन सिचुएशन कैसा है सर? ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है और अपने आप में बहुत ही। श्रीवास्तव सर, मैं आपको ये बताऊंगी, जो तस्वीरें दिख रहे हैं जहां पे Su-27 अपना पेलोड गिरा रहा है, मिसाइल दाग रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रहा है, लोग जो हैं, सिविल लोग, और ठीक सामने मिसाइल इस समय बीच सड़क पर जो रोड है उसके बीचों बीच है। तो इससे अंदेशा ये लगता है कि वहाँ पूरा माहौल डर का भी है और माहौल जो है लड़ाई का भी है और टारगेट्स पर अटैक हो रहा है। लेकिन जो मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त जब हम पीस उसके लिए टॉक्स के लिए जा रहे हैं, उस वक्त राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बयान आना कि वापस जाओ नहीं तो बहुत मुंह की खानी पड़ेगी, ये अपने आप में कोई, मैं कहूंगा, डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा बयान नहीं है। लेकिन सर तस्वीरों पे एक बार फिर से लौटते हैं, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो बताते हैं कि आखिरकार मामला कितना गंभीर है, हालात कितने गंभीर है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सड़क के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि एक मिसाइल गिरा है। ये मिसाइल फटा नहीं है और धंस गया है। और आप सोचिए कि ये जो सड़क है जहां पर आम ट्रैफिक है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, लोग दुकानों में खरीदारी कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में जो बॉम्बिंग हो रही है अपने आप में बताता है कि खार्किव में हालात कितने चिंताजनक हैं। और यहां पर फाइटर्स भी फ्लाई कर रहे हैं। सर अमित, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि इससे ये लगता है कि पूरी एयर डोमिनेंस यूक्रेन के ऊपर रशियन एयरफोर्स की है जी। उसको कोई किसी चीज से, किसी बात का कोई डर नहीं है। जो दावा किया रूस ने कि जो यूक्रेन का एयर स्पेस है वो हमारे कब्जे में है, ये साफ जाहिर करता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस से युद्ध में यूक्रेन के 94 नागरिकों की जान गई है। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस का दावा है कि रूस के अटैक में 376 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं और करीब करीब 100 लोगों की मौत हुई है, यह कहना है यूएन के ह्यूमन राइट्स की ओर से। तो जो आंकड़ा जो सामने आया है वो वाकई में ये कहता है कि लॉसेस हो रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी जा रही है। तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे, एक तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जान जा रही है जो आम नागरिक हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो लड़ाई हो रही है, जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, उसमें आम नागरिक चपेट में आ रहे हैं। खार्किव की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे तो आप समझेंगे कि यह कोई मजाक नहीं है, लड़ाई जारी है, लोग मर रहे हैं। और बातचीत के टेबल पर जब बातचीत करने जाएं दोनों तरफ से लोग, तो शांति की बात करें, नहीं तो एक बार फिर से मनीष, ये जो फाइटर्स है कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। ये इस समय एरिया डोमिनेंस किया जा रहा है, उसके साथ साथ लो लेवल फ्लाइंग है। जनरल दयाल, कितना इंपॉर्टेंट है, बातचीत हो रही है, एक तरफ जेलेंस्की कहते हैं, साथ में व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि हम स्टैंड बाय पर हैं, हम न्यूक्लियर कैपेबल हैं, और ऊपर से खार्किव की ये तस्वीर है। देखिए, जो खार्किव है वो कीव से काफ़ी दूर है, लेकिन कीव में इतनी भारी बमबारी नहीं हुई है। डेलीगेशन कीव से गया है, खार्किव पर साथ साथ प्रेशर रखेंगे कि ये अगर आज कुछ नहीं आप मानते हो तो ये और बढ़ेगा, खार्किव के बाद ये कीव पर भी ऐसे ही जाएगा। बिल्कुल। और कीव में इसका एक आतंक की, देखिए बातचीत हो रही है, वो चाहते हैं शांति हो लेकिन नहीं हो रही। देखिए, रशिया का एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है कि यूक्रेन से, यूक्रेनियंस कीव से जितने भारी तादाद में बाहर निकलेंगे, कीव जितना खाली होगा उतना ही कीव को लेना आसान होगा। जो 3 मिलियन लोग वहां रहते हैं वो जितना घर छोड़ेंगे, भागेंगे वहां से, और उतना ही आसान होगा। उसमें क्या है कि जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो कीव की बिल्डिंग्स को यूज करेंगे, ह्यूमन जाओगे वहां यूज करेंगे, वहां रशिया को दिक्कत आती है। जब इस किस्म की क्लैरिटी होगी कि इस बिल्डिंग से सिर्फ फायर आ रहा है और ये बिल्डिंग जो है यूक्रेनियन फोर्सेस के कब्जे में है, तो फिर रशिया उस पर मिसाइल लाएगा, ऐसे ही हवाई अटैक्स लाएगा और कीव का रास्ता आसान हो जाएगा। बिल्कुल, जो मैप हम नीचे देख रहे हैं और इसी जगह पर आपको बता दें ये सारी हलचल है, और हलचल इसलिए है क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है, युद्ध थमा नहीं है। रूसी फाइटर जेट्स यूक्रेन के आसमान से कहर बरपा रहे हैं, लगातार बमबारी हो रही है और उसकी तस्वीर देखिए अलग अलग इलाकों से आ रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से खार्किव में फाइटर जेट्स घूम रहे हैं, बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि रशियन टैंक्स, रशियन जो काफिला है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से यूक्रेनियन सेना को नुकसान पहुंचाया है फाइटर्स ने, दूसरी तरफ देख रहे हैं शहर के बीचों बीच काला धुआं उठ रहा है। इसका मतलब साफ है किसी इंस्टॉलेशन को उड़ाया गया है। एक और तस्वीर में देखिए किस तरह से एक के बाद एक रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। एक तस्वीर यह बता रही है कि आम लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। और ये तस्वीर यह बताती है कि डिवास्टेशन यानी कि तबाही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।